हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह में जैसे मैं किचन में उठ के आई, मुँह धुल के मैंने तुरंत फटाफट चाय रख दिया, चाय बनने के लिए। अभी देखिए बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी सुबह के 6 बज रहा है। फिर मैं चाय रखने के बाद मैं आई हूँ कपड़े लेके बाहर डालने। मैंने कहा कपड़े डाल लूँ, सुबह के हल्की धूप में कपड़े अच्छे सूख जाएंगे। ज़्यादा धूप में फिर रखना भी नहीं पड़ेगा कपड़ों का, ना कलर ख़राब होगा। तो बस कपड़े लेके आई थी, फटाफट डालने लगी थी। छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो कुर्सी में डाल देती हूँ, जैसे चीकू के होते हैं, मोजे वोजे और उसके पैंट वैंट होते हैं। और बेडशीट भी था तो बेडशीट भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया। और यहाँ पे कपड़े वपड़े डाल रही थी। फिर उसके बाद बस किचन में जाऊँगी। फिर बच्चों को, अभी मेरे बच्चे वैसे सो रहे हैं, अभी किसी को मैंने उठाया नहीं है, बस लड्डू के पापा उठ के जा चुके हैं और तीनों बच्चे ही सो रहे हैं। और मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद ही कोई उठता है। और बस यहाँ पे कपड़े डाल लिए थे। कपड़े डालने के बाद ये देखिए आप लोगों को दिखा रही थी मैं, सूरज अभी निकल रहा है पीछे से, वहाँ पेड़ के पीछे से सूरज। अभी जब मैं उठी थी ना तो बिल्कुल नीचे थे, अब अंकल को ऊपर आ चुके हैं। कितना अच्छा लग रहा था सुबह का ये व्यू। और पीछे से चहका रही थी। अब यहाँ पे मैं कमरे में आकर डुगू को जगा रही थी। इसको गोदी में उठा के ले जाना पड़ता है। ये देखिए डुगू को ले गई मैं उठा के, फिर आऊँगी तो फिर लड्डू को उठा दूँगी। यहाँ पे लड्डू हिल रही है और बस इन लोगों को उठाना पड़ता है। बच्चे हैं छोटे तो उनको देखिए यहाँ पे। फिर मैं रजाई हटाऊँगी, उसको कहूँगी बेटा उठो, तो आई उठ के, फिर आके चिपक गई। गुड मॉर्निंग बोलती है, राधे राधे बोलती है। मेरे बच्चों की आदत है, उठते ही मुझसे चिपक के पहले कहेंगे गुड मॉर्निंग मम्मा, राधे राधे, आई लव यू, इतना बोलेंगे। यहाँ पे देखिए दिखा रही थी, ये चीकू देखिए कैसे आँखें खुले हैं ना। ये भी बस तुरंत पट्टे ही उठ गई थी। जैसे मैं लड्डू को बाहर ले गई थी ना, बस तुरंत ये भी उठ गई थी। जैसे कमरे में वापस आई थी ये उठ गई थी। फिर उसके बाद मैंने बिस्तर उस्तर सही किए। यहाँ पे डुग्गू मुझसे कुछ कह रहा था और बस मैं देखी झाड़ू लेके खड़ी थी, पता नहीं क्या कह रहा था, मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पे पहले बिस्तर उस्तर झाड़ा, बिस्तर उस्तर झाड़ने के बाद चीकू भी उठ गई है। यहाँ पे अब झाड़ू लगा लूँगी बस। और डुग्गू लड्डू दोनों वो कर चुके हैं, खा चुके हैं। और खाने के बाद मैं अभी उन लोगों को दे दिया था तो वो खा हो चुके हैं। लड्डू अपना खा रही है। तो अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा अभी बच्चों को तैयार नहीं करती हूँ, पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर इन्हें तैयार करूँगी। तो अभी इनको तैयार मैंने स्कूल के लिए नहीं किया था, अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट, मतलब सुबह सुबह ठंडी थी। देखिए मैंने ऊपर से ये जैकेट भी डाल लिया था, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है तुम थोड़ी देर रजाई में बैठो। और कपड़े तो मैंने रात में ही प्रेस कर दिए, कपड़े प्रेस करने नहीं थे तो उसी टाइम में फिर मैंने झाड़ू पोछा अपना कर लिया। तो बस साथ ही साथ ये सब भी करते जाओ ना तो सही होता है, काम जल्दी हो जाता है। वरना अगर काम छोड़ दो, बैठे रहो कि एक काम हो जाएगा तब दूसरा काम करेंगे, तो वैसा काम बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और बस इसीलिए फिर मैं साथ ही साथ सब कुछ करती रहती हूँ। जब तक बच्चे खाते तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। फिर जब बच्चों को तैयार कर देती हूँ फिर आगे का काम देख लेती हूँ। नहाने चली जाती हूँ, 5 मिनट बच्चों को देर लगता है। यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे रेडी हो चुके थे, अब मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद यहाँ पे आ चुकी हूँ और बच्चे मेरे जा चुके हैं। दर्शन कर लीजिए, पूजा हो गई है, प्रेम से बोलो राधे राधे। और नाश्ता भी ले आई थी भगवान के लिए। फिर मिलते हैं फिर आपसे। और आज चीकू ने नाश्ता कराया भगवान जी को। हाँ चीकू ने कराया है, राधे राधे किया है भगवान जी से। अब हमारी चीकू बड़ी हो गई है तो भगवान जी से राधे राधे करती है। पीछे पता है कि पीछे राधे राधे हैं, बहुत जानकार है। चलिए फिर इसको तेल मालिश कर देते हैं। अभी बहुत सुबह का टाइम हो रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और आज मेरी पूजा जल्दी हो गई है क्योंकि आज सब आलू कुछ था नहीं सब्जी उब्जी बनाने को। मैंने कहा जब आ जाएगा तब बनाएंगे, आज सबसे पहले पूजा ही कर लेते जब तक। तो इसको पहले रेडी वेडी करते, तेल और मालिश करते, देखते सोती है तो ठीक है। उसके बाद चाय बनाएंगे अपने पीने के लिए, क्योंकि ये रो रही है, चाय पीने नहीं देगी अभी। चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं। यहाँ पे चीकू को लगाया तेल और मालिश करके उसको सुला दिया। सुलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस करने लगी थी लड्डू के पापा को। लड्डू के पापा के कपड़े प्रेस कर रही थी। और यहाँ पे पता है टीवी में मैंने भजन लगा लिया था। सुबह सुबह मतलब चैनल लगा दो ना तो चैनल पर भजन आता है, आरती आता है। तो अभी तो मैंने चीकू को नहीं दिखाया, वरना चीकू इतनी ध्यान से सुन रही थी ना, उसमें आ रहा था लड्डू गोपाल का, आरती कुंज बिहारी की। इतनी ध्यान से सुन रही थी, इतनी ध्यान से, इतनी प्यारी लग रही थी। पर मैंने नहीं रिकॉर्ड करना, मतलब चार्ज में लगा था फ़ोन, तो मैं इसलिए उसको मैंने गोदी लिया था तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, वरना दिखाती। बहुत ध्यान से सुन रही थी। और होता है यार बच्चे, मतलब कहा जाता है ना कि माँ के पेट में बच्चे होते हैं तो जो माँ करती है वही बच्चे सीखते हैं। तो ये जब मेरी पेट में थी ना तो मैं रामायण पढ़ा करती थी। मैं मतलब भक्त, मतलब भगवान के भजन वजन रामायण वामायण ज़्यादा पढ़ती थी। तो इसका भी मन लगता है, मैं देखती हूँ, मतलब आरती उरती पूजा वूजा करती हूँ, बहुत अच्छे से अचंबा से देखती है, हंसती है। तो बस यहाँ पे फिर
प्रेस वेस करने के बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया, दाल मेरे बन चुका है, आप स्टील वाले भगोनिया में देख सकते हैं। और यहाँ पे सब्जी बनाने लगी थी, आलू गाजर और शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ सूखी। प्याज हरी मिर्ची फ्राई कर लिया, आलू डाल दिया, गाजर शिमला मिर्च भी मैं तुरंत में डाल देती हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चों को अगर खड़े खड़े शिमला मिर्च दिखे ना तो वो लोग चुन चुन के निकाल देते हैं। और ऐसे क्या होता है, अभी डाल दो तो शिमला मिर्च साथ ही में पक जाता है, तो बिल्कुल मैश हो जाता है, तो दिखता नहीं है खड़ा खड़ा। बस वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और सब्जी मसाले मेरे पास था नहीं, गरम मसाला डाल दिया। यहाँ पे इधर भगवान का वो पैन में भगवान की सब्जी बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन की। और ये जो पैन है ना, इसमें मैं कुछ भी प्याज लहसुन का नहीं बनाती हूँ, ये अलग से भगवान के लिए ही है। और नीलम ने मुझसे कहा था कि दीदी आप भगवान के सारे बर्तन अलग कर दो, तो थैंक यू सो मच। मुझे चीज़ पता था कि मुझे सब कुछ अलग करना चाहिए भगवान का, पर कुछ मतलब बर्तन ही मतलब उतना है नहीं ना मेरे पास, तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। पर मैं अब कोशिश पूरी करूँगी कि पूरा एक सेट ही मैं भगवान के लिए निकाल दूँ। और कढ़ाई उढ़ाई में कुछ भी पूड़ी उड़िया बना लेती हूँ ना कढ़ाई में, सब्जी तो मैं उसी में बनाती हूँ, पर पूड़ी में बना लेती हूँ कढ़ाई में। तो अब मैं ये भी कोशिश करूँगी कि मैं पूड़ी भी इस कढ़ाई में ना बनाऊँ। और थैंक यू, आप लोग ऐसे ही मुझे बताते रहो, कुछ भी मुझसे हुआ करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बस यहाँ पर सब्जी मैंने मतलब दूसरी तरफ रख दिया था, कलर वलर के मैंने निकाल लिया था। फिर चावल भी मेरे बन गए थे। यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। आप लोग कटोरा कुकर भगोनिया सब कुछ इग्नोर कीजिएगा। सुबह में ऐसे ही सबके किचन में मैस होता होगा। बस मुझे अब पता है, यहाँ मुझे लगता है कि अगर मेरे 4 हाथ भी रहते हैं तो वो भी कम पड़ जाते हैं, इतना जल्दी जल्दी होता है सब कुछ करने का। अब बस यहाँ पर रोटियाँ सेकी, रोटियाँ सेकने के बाद ये देखिए थाली लगा दी, दाल फ्राई और आलू और गाजर की सब्ज़ी, शिमला मिर्च की और अमरूद की चटनी और प्याज रोटी सब कुछ दे देते हैं लड्डू के पापा को, वो खा लेंगे। खाने के बाद फिर आ जाते हैं बर्तन पे। और ये देखिए बर्तनों का भंडार, कितना सारा बर्तन था, बहुत सारा बर्तन था। चलिए फिर जल्दी जल्दी धुल लेते हैं। देखते हैं से तो लगता है कैसे धुलूँगी, पर फिर बाद में धुल जाता है। ये पता है ये चावल का डिब्बा है, चावल ख़त्म हो चुका था, तो जैसे में से मतलब जितनी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं सारे डिब्बे फिर मैं रख लेती हूँ, धुलने के बाद ही उसमें दोबारा सामान भरती हूँ। ऐसे मतलब सही रहता है, ऐसे करे रहो तो। ज़्यादा डीप क्लीनिंग अगर करो तो ज़्यादा डिब्बे उब्बे बार बार धुलने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि साथ ही साथ हम धुलते रहते हैं, सामान ख़त्म होता है तो। अब बस यहाँ पे बर्तन मज गए थे, मजने के बाद बस मैं धुल रही थी। अब बड़े बड़े जितने बर्तन हैं सबसे पहले हटा लेती हूँ, फिर छोटे बर्तन तो अपना टोकरी में रखती हूँ। और यहाँ पे पता है सामने से बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है तो मैं नहीं दिख रही हूँ, तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अभी पता है अभी लड्डू के पापा थे, वरना मैं किचन बंद कर लेती, पर वो थे ना घर में, इसलिए मैंने किचन नहीं बंद किया। तो वरना मैं भी दिखती, पर कोई नहीं, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना कि मैं ही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद बर्तन मैंने धुल लिया, और धुलने के बाद बस मैं आई हूँ अब किचन, वो गैस साफ़ करने का यही काम होता है। और ये वॉलपेपर जो है ना, ये वॉलपेपर बहुत अच्छा है मेरा। वैसा किचन आप लोग देख सकते हो, टाइल्स वाला नहीं है, पर मैंने चिपकाया है। ये कम से कम हो गया 4 साल मुझे चिपकाया है, अभी 4 साल से बराबर बिल्कुल है। बहुत अच्छा है ये वॉलपेपर। और बाकी में जितना बाकी था तो मैंने पन्नी चिपका रखा है, और इससे दीवार गंदा नहीं होता है, बहुत अच्छा चीज़ है ये। निकल भी काफ़ी अच्छा गया। इससे पहले भी मैंने वॉलपेपर लगा रखे थे, तो वो ख़राब हो गए थे 2 साल में, तो फिर मैंने निकाल दिया था। अब बस यहाँ पे सामान हटा के अच्छे से सफाई कर लिए। ये रही भगवान की हमारी थाली, अंगूर भी मैंने थोड़ी सा रख दिया है। और भगवान को खाना खिला लेते हैं। खाना खिलाने के बाद अपनी थाली पे मिलते हैं, क्योंकि हमें भी भूख लग चुका है। ये रही हमारी थाली। दाल देखा कैसे जम जैसा गया, तुरंत फ्राई करो ना बस जम जाता है, 5 मिनट अगर देर कर दो तो। अब बस लंच वंच खा लिया, आप लोग भी आ जाइए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ डुग्गू जो है मैं कपड़े लगा रही हूँ। ये पिचकारी इसका निकल चुका है, इसके लिए अभी से होली आ गया है। ये पिचकारी में पहले पानी भर लेगा बाल्टी में, और फिर पिचकारी से में भर के खेलेगा। बस दिन भर इन लोगों का यही चलता है, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा। आप लोग बताइएगा, उम्मीद है बच्चे छोटे होंगे तो आपके भी ऐसे ही करते होंगे। और यहाँ पे बालकनी मतलब खुला है ना, जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, कहीं पलट ना जाए, कहीं सरक ना जाए। बस इसको डांटते डांटते मैंने काम किया। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने मशीन में डाले, मशीन में डालने के बाद फिर निरमा उरमा डाला, चला दिया मशीन। अब ये करने के बाद मुझे हाथ से भी बच्चों के ड्रेस धुलने हैं, तो वो तो हाथ से धुलूँगी। धुला था पर आप लोगों को दिखाया नहीं, रोज़ ही दिखाती हूँ, क्या ही दिखाऊँ रोज़। और फिर उसके बाद कपड़े धुलने के बाद बस मैं कमरे में आ गई, तो यहाँ पे चीकू जगी रही थी, बस मैं इसको फिर मैंने मालिश किया। अब मैंने शाम में भी करना शुरू कर दिया है, आप लोगों को कल से बताया है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेल उल मालिश कर दिया, तो कपड़े पहना रही थी। तो जैसे कि इसको कैमरे में देखना बहुत पसंद है, रोती नहीं है, वैसे भी नहीं रोती है, पर लगा देती है थोड़ी और खुश होकर पहन लेती है। तो बस इसको फटाफट मैंने कपड़े पहना दिए। और कपड़े पहनाने के बाद बस इसको सुलाने की कोशिश करेंगे, पर सुलाने की कोशिश क्या, सो नहीं पाई है, अभी भी ये जग रही है। मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रही थी कैसे हंस रही थी, बाय बाय कर रही थी। कितना ध्यान से देखती है कैमरे में, जैसे सब कुछ समझती है। किसी का फ़ोन आ जाएगा मुंह में भरेगी बात करने के लिए, ये देखिए। बस इसके बाद मैं आ गई थी अब किचन में।
अब शाम के नाश्ते की तैयारी करनी है। यहाँ पे जो ट्रायंगल वाला जो चिप्स था ना मेरे पास पापड़, उसको फ्राई कर ले रही हूँ। भगवान जी को भी दे दूँगी पेठा वठा, भगवान को भी शाम में नाश्ता करा देंगे। थोड़े बहुत बच्चे और मैं चाय के साथ मतलब खा लूँगी। बस यहाँ पे यही मैंने फ्राई किए और चाय बनाया। चाय बनाने के बाद बस चिप्स मैंने बच्चों को भी दिए, भगवान जी को सबसे पहले खिलाया, पेठा भी दे दिया था भगवान जी को और बच्चों को दिए, खुद भी खाया, चाय पिया, तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। और बस आप लोग भी आ जाइए, चाय और चिप्स खाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी चाय बन, ये देखिए मैं बता रही थी ना, ये अभी तक सोई नहीं है। बीच में बुआ आ गई थी ना इसकी, तो ये खेलने लगी थी, आवाज़ जैसे सुन रही थी ना, तो फिर सोई नहीं है। आप लोग मेरे मतलब मुझे इग्नोर कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि थकावट हो ही जाती है। आज सुबह से उठो तो थकावट हो ही जाती है। बच्चों में तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना थकावट होता है। और बस आप लोग, नीलम का थैंक यू सो मच नीलम। हम मुझे ये बात पता था कि बर्तन मुझे भगवान के अलग करने चाहिए, पर होता है ना कुछ बातें पता होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरे पास अब कुकर भी है एक, मतलब बहुत पुराना है, तो उसको मैं निकाल दूँगी, तो उसमें मतलब मैं चावल वावल बना लिया करूँगी। पूरी मैं कोशिश करूँगी कि अब से भगवान का बर्तन बिल्कुल मैं अलग कर दूँ, प्याज लहसुन से बिल्कुल भी टच में ना रहे। और कढ़ाई में जैसे मैं सब्जी वब्जी बनाती थी ना, तो उसको धुलने के बाद पूड़ी बनाती थी जैसे, तो उसमें भगवान के लिए भी पूड़ी निकाल देती थी। तो ये चीज़ मुझे लगा। बाकी तो मैं सब्जी हलवा वलवा सब कुछ अलग ही बनाती हूँ, और कभी कभी हलवा भी बना देती हूँ मैं कढ़ाई में। तो इस सब सुझाव के लिए बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को जो कुछ भी समझ में आया करे मेरे वीडियो में कि मुझे ऐसे नहीं वैसा करना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताया करो। क्योंकि होता है ना कभी कभी जो बातें दिमाग में भी होती है हम नहीं कर पाते हैं, सामने वाला अगर कहता है तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच दिल से सबको। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक था। व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। जो कोई भी आप लोग वीडियो देखा करो पूरा एंड तक और सपोर्ट करो, क्योंकि वॉच टाइम मेरा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, व्यूज़ भी मेरे वीडियो पर नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर हो, पर पता नहीं आप लोग वीडियो क्यों नहीं देखते हो। और प्लीज़ ऐसा मत किया करो कि बस थोड़ा सा वीडियो देख के आप लोग बस कमेंट कर देते हो। बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लगता है, क्योंकि कमेंट से हम पहचान लेते हैं कि कौन पूरा वीडियो देखे, कौन एंड तक देखे, कौन थोड़ा सा बस देख के कमेंट किया है। ऐसे मत किया करो। अगर करना है तो दिल से सपोर्ट करो, नहीं करना है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मत देखा करो। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।